हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। दोस्तों, अब तक मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो नए वाला एनसीईआरटी है उसके अंदर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक कवर करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें जाकर के आप देखिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 को। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और संडे टू संडे मैं आप लोगों को जूम के ऊपर जो मेंटरशिप प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आपके क्लास 10th के एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से पेपर और पेन उठा लीजिए। 4 क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 पार्ट हैं, तो हो सकता है 5-6 वीडियो बन जाएंगे इसके, या एक एक क्वेश्चंस करेंगे, डिपेंड करता है। क्योंकि मैं यार 8-10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बना रहा। मैं इसलिए नहीं बना रहा कि ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। यानी किसी को अगर मान लो पूरा लेक्चर नहीं देखना है, उसको केवल क्वेश्चन नंबर 4 में 3rd वाला देखना है, तो वो डायरेक्टली वही सर्च करेगा और वही उसको मिल जाएगा। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। पूरे भी लेक्चर पढ़े हैं, सबको मर्ज कर करके पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी है, ऐसी बात नहीं है कि पूरे नहीं है, पूरे लेक्चर भी हैं, ठीक है। तो अब देखो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। Prove the following identities where the angle involved are acute angle for which the expressions are defined। क्या हो गया, expressions जो हैं वो क्या हैं, defined। चलो जी, defined है तो करके देखो। पहला क्वेश्चन बेटा देखो, आपको कहा गया है cosec थीटा, एक मिनट स्पेलिंग पूरा लिख देता हूं। आपको क्या कहा गया है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा के, ठीक है। यानी cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 1 माइनस cos थीटा के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसके बाद में राइट हैंड साइड को अपन बना देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर तुम्हें यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cosec थीटा को किस में चेंज कर लेंगे, साइन में। तो 1/sin थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये तुम्हारा आ गया होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन थीटा जो है वो तुम्हारा एलसीएम आ गया, क्या आ गया, साइन थीटा तुम्हारा एलसीएम आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, स्क्वायर ओपन कर दो, स्क्वायर ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नीचे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको, या फिर यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख सकते हो आप। क्या आइडेंटिटी लिखेंगे, 1 की जगह पे आप लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। और माइनस के कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा अपन एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। माइनस के कॉस थीटा अपन क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। माइनस का
कॉस थीटा, फिर कॉस से कॉस को काट देंगे तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब वापस से वही फॉर्म अपने पास में बन के यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला हमारे पास में बन रहा है हमें उसका हेल्प यहाँ पे लेना है। हम क्या करेंगे, उसका हेल्प यहाँ पे लेना चाहते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसको रब करते हैं और यहाँ पे वो आइडेंटिटी लिख देते हैं साइड में एक बार समझाने के लिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूं तब तुम बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बोलोगे ना। तो ऊपर देखो क्या है, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अभी तक ओपन नहीं किया मैंने स्क्वायर को, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। आप मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्योंकि ये स्क्वायर में है। अगर स्क्वायर में तो इसको डबल लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अपॉन में चला जाएगा कौन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना बेटा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रहा है, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। तो अब आप इससे इसको काट दो, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये तुम्हारा क्या आ गया आर एच एस आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है। चलिए अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दोबारा सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, इसको 2 सेक ए लिखना है। लिख पाओगे? लिख देंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे ध्यान से यहाँ पे सुनना, ध्यान से सुनना। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस का चिन्ह 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब आप यहां से नीचे एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इनटू में कौन आ गया कॉस ए आ गया, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम आया तो इससे ये कट गया, ये कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए बन गया। इससे ये कट गया, ऊपर वाला क्या बन गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा। बन गया जी साइन ए का स्क्वायर, बिल्कुल सर बन गया। अब देखो बेटा ये जो जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए और मैं तो कहूँगा इनको याद कर लो आप। ठीक है, याद कर लो, याद मत करो सॉरी, मतलब ऐसे सीख लो जैसे मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, उस तरीके से अगर तुम सीखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, प्लस इसको मैं ओपन कर लेता हूं तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये क्या है
अपॉन में दे रखा है, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रख दो जी, तो 1 प्लस 1 प्लस का 2 साइन है, और नीचे में कौन है, 1 प्लस साइन है और ब्रैकेट में कॉस है, ठीक है। यही तो है, यही है सर, बिल्कुल यही है। तो 1 और 1 कितना होता है बेटा, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। सबको पता होगा कि 2 ही होता है, 2 ही होता है ना, 2 होता है तो 2 लिख दो, फिर लिख दिया सर 2। और ये क्या है, 2 प्लस 2 साइन है, ठीक है। और अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन है कॉस है, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लो ऊपर वाले में, तो 1 प्लस साइन ए बन जाएगा, और अपॉन नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। ये से ये कट गया, क्या बचा, देखो जरा क्या बचा, क्या बचा अपने पास में, अपने पास में बचा 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो हम बोल देंगे कि 2 सेक ए। ये लो जी तुम्हारा आंसर आ गया, 2 सेक ए। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब चलो